अब देखो, अब क्लास 12 मैथ्स और जो है न्यू पैटर्न 2025-26 और ये चैप्टर 1 है संबंध और फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। अब जो है प्रश्नावली है 1.1 चल रही है और इसका प्रश्न नंबर 8। अब सिद्ध कीजिए कि ये जो है सेट दिया हुआ है और इसमें ये संबंध दिया है कि इस तरह के इसमें ऑर्डर पेयर हैं कि उनके दो जो है तुम्हारा संख्याएं उनका अंतर का मापांक निकालें तो सम आवे। तो ऐसे ये ऑर्डर पेयर हैं। द्वारा प्रदत्त संबंध आर यानी ये संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब देखो, तुल्यता संबंध के लिए हमें सुतुल्य, सम्मिश्र और सकारात्मक संबंध सिद्ध करने होंगे। ये तीनों संबंध होंगे तभी वो संबंध जो है तुल्यता संबंध कहलाएगा। अब देखो, प्रमाणित कीजिए। प्रमाणित करना है कि 1, 3, 5 ये जो सेट है इसमें 3 एलिमेंट हैं और ये विषम है। क्या है ये 3 एलिमेंट? विषम के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। इस संबंध के द्वारा ये जो संबंध दिया है। अब देखो, और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ये हमको जो है प्रमाणित करना है। अब देखो हल, ये सेट मैंने उतार लिया, ये दिया हुआ है तुम्हारा। अब ये संबंध है, ये जो संबंध दिया है ये भी गिवन है। अब देखो सुतुल्य, क्या सुतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो ये सुतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी हमने प्रत्येक एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं, ए के सभी एलिमेंटों के लिए बात कर रहे हैं। उनके उनके जो है स्वयं के मापांक, स्वयं के अंतर का मापांक, स्वयं के अंतर का मापांक जो होगा वो 0 होगा। और 0 क्या है? सम है। सम है, 0 क्या है? देखो ये स्वयं में हम इनका जो है मापांक, अंतर का मापांक निकाल रहे हैं तो 0 आएगा। और 0 क्या है? सम है। तो इसका मतलब है इंप्लाई दैट a, बिलोंग्स टू r, यानी r में बिलोंग कर रहा है, यानी संबंध r को बिलोंग कर रहा है। अतः संबंध r सुतुल्य है। अब है सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध। अब इसमें से हम एक संबंध R में से कोई एक ऑर्डर पेयर लेंगे, यानी कोई एक अवयव लेंगे R का। माना a, b बिलोंग्स टू R, इंप्लाई दैट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनके अंतर का जो मापांक है वो सम है, तभी तो उसमें R में होगा ये ऑर्डर पेयर। जहां ए और बी जो एलिमेंट है वो ए के हैं। इंप्लाई दैट, अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं और तो b माइनस ए का मापांक हो जाएगा। बिलोंग्स टू आर, देखो बिलोंग्स टू आर, इंप्लाई दैट b माइनस ए का मापांक भी सम होगा। ए में से b घटा में या b में से a घटा में, तब ए किसी संख्या में से जो है ए बी है, ए में से बी घटाना सम है तो बी माइनस ए भी सम होगा। का मापांक जो है क्या होगा? सम होगा। इंप्लाई दैट
बी कॉमा ए, ये ऑर्डर पेयर जो है बिलोंग टू आर, अतः संबंध आर सम्मित है। अब आता है सक्रामक। सक्रामक के लिए हम दो ऑर्डर पेयर लेंगे आर के, यानी आर के दो अवयव लेंगे तो जो इस संबंध के होंगे। अब मैंने ये दो ले लिए, जहां ए बी तथा सी बिलोंग टू ए, यानी ए बी सी जो है ए के अवयव हैं। इंप्लाई दैट ए माइनस बी का मापांक सम है। इसका क्या मतलब हुआ, सम है, तथा इसका क्या मतलब हुआ, b माइनस सी का मापांक बराबर सम है। इनका मतलब ये हुआ। अब देखो, इंप्लाई दैट a माइनस बी सम है तथा b माइनस सी भी सम है। a माइनस बी भी सम हो जाएगा और b माइनस सी भी सम हो जाएगा। अब क्या है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब मैंने a माइनस बी और b माइनस सी को जोड़ दिया तो देखो a माइनस बी क्या है, सम है, प्लस b माइनस सी क्या है, सम है, और सम को सम में जोड़े तो सम ही आएगा, सम संख्या ही आएगी। तो इंप्लाई दैट a माइनस सी सम होगा, a माइनस सी सम होगा, इंप्लाई दैट a माइनस सी का मापांक भी सम होगा। इंप्लाई दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध आर जो है स्वतुल्य, सम्मत तथा सक्रामक है। यह संबंध आर तुल्यता संबंध है। देखो अब ए कॉमा सी जो ऑर्डर पेयर बन रहा है, ये सम है, ये सम है, तो क्या होगा, इंप्लाई दैट ए कॉमा सी बिलोंग टू आर में बिलोंग करेगा। ये सूचित कर रहा है, इंगित कर रहा है। तो ये संबंध जो है आर क्या हो जाएगा, सक्रामक संबंध हो जाएगा। सक्रामक संबंध हो जाएगा, अतः संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित तथा सक्रामक है। इसलिए यह संबंध आर तुल्यता संबंध है, हेंस प्रूव्ड। अब क्या करना है हमको, तो अब देखो हम विषम संख्या में, विषम संख्याओं के अंतर का मापांक, विषम कोई सी विषम संख्या ले, उनके अंतर का मापांक सम होगा। ये तुमको ध्यान रखना है, कीप इन माइंड, यानी दिमाग में रखना है कि दो विषम संख्याओं के अंतर का जो मापांक होगा वो 100% सम होगा। अब यहाँ पर देखो कि अब चूंकि समुच्चय 1,3,5 ये कैसी संख्या है, विषम के सभी अवयव जो क्या है, विषम है, अतः समुच्चय 1 और 3 और 5 के किन्हीं दो अवयवों की अंतर का मापांक भी सम होगा। मैंने अभी बताया उस हिसाब से। इसलिए समुच्चय 1, 3, 5 यानी समुच्चय में ये एलिमेंट है 1, 3, 5 के सभी अवयव संबंध आर द्वारा एक दूसरे से संबंधित होंगे या हैं। इसी प्रकार अब देखो, अब यहां आ जाओ कि अगर दो सम संख्या हैं, कोई सी दो सम संख्या है, उनके अंतर का मापांक भी सम होगा। क्या होगा, सम होगा। ये दो पॉइंट है कि सम संख्याओं के अंतर का मापांक सम होता है और दो विषम संख्याओं के अंतर का मापांक भी सम होता है। अब यहां पर हमें देखना है कि ये एलिमेंट सम है या विषम है। तो अब देखो समुच्चय इसी प्रकार पुनः, क्योंकि समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव सम है, 2, 4 के सभी अवयव क्या है, सम है, भाई 2 और 4 है ना, तो सम है। अतः समुच्चय
2,4 ये एलिमेंट हैं कि किन्हीं दो अवयवों के अंतर का मापांक सम होगा, क्योंकि इनके जो एलिमेंट हैं इस समुच्चय के ये सम है। अतः समुच्चय 2, 4 यानी समुच्चय 2,4 ये एलिमेंट हैं कि किन्हीं दो अवयवों के अंतर का मापांक इसलिए समुच्चय 2,4 ये के सभी अवयव संबंध R द्वारा एक दूसरे से संबंधित होंगे। अब आता है यहां पर, अब क्या है, समुच्चय में एलिमेंट हैं 1, 3, 5 के किसी अवयव तथा समुच्चय 2,4 ये एलिमेंट हैं इस समुच्चय के किसी एक अवयव के, कोई भी अवयव के किसी एक अवयव के अंतर का मापांक क्या होगा, विषम होगा। कोई भी एलिमेंट ले लो। अब देखो, जैसे हमने ले लिया 1 ऋण 2 तो ऋण 1 होगा, 1 ऋण 4 ले लो तो 3 होगा अंतर का मापांक। तो क्या आ रहा है इसका मापांक, विषम होगा। क्या होगा, विषम। तो विषम होगा तो इसलिए समुच्चय जो है ये एलिमेंट हैं 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2,4 ये एलिमेंट के किसी अवयव से संबंध R द्वारा संबंधित नहीं है। इस तरह से ये सवाल हल हुआ। तो ये प्रश्न नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए एक समुच्चय A H बिलोंग टू Z। अब Z क्या है, Z पूर्णांकों का समुच्चय है। Z जो है पूर्णांकों का समुच्चय है और इसमें पूर्णांक ये जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा या 12 के बराबर या 12 से छोटा, ऐसे इसमें एलिमेंट हैं। में दिए गए निम्न संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध है। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात करने हैं। अब क्या है, फर्स्ट में R बराबर ऐसे ऑर्डर पेयर है कि इनका जो पहले घटक में से दूसरे घटक को घटाएं और घटा करके उसका मापांक निकालें तो 4 का एक गुणज है। ऐसे इसमें ऑर्डर पेयर हैं। सेकंड खंड में R बराबर ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो A और B दोनों घटक कैसे हैं, बराबर। दोनों घटक ऐसे ऑर्डर पेयर है, इसमें ऐसे क्रमित युग्म है जो दोनों घटक बराबर हैं। ऐसे ऑर्डर पेयर हैं इसमें। अब देखो इसका हल, A बराबर ये है, इसका मतलब ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखो ये तो दोनों खंडों के लिए दिया जाएगा। अब जो है पहला खंड है R बराबर यानी संबंध है, इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर हैं कि इनके मापांकों का अंतर जो है, इनके अंतर का मापांक जो है वो 4 का एक गुणज है। अब देखो इसमें हमें तुल्यता संबंध ज्ञात करने के लिए स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और सकारात्मक संबंध सिद्ध करने होंगे, तभी जो है ये तुल्यता संबंध कहलाता है। तो देखो अस्वतुल्य संबंध, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, इसमें से कोई सा एलिमेंट ले और उसका जो अंतर का मापांक निकालेंगे तो 0 आएगा। यानी स्वयं संख्या का
स्वयं संख्या है उसके अंतर का जो मापांक होगा वो 0 होगा। जो 4 का एक गुणज है, क्यों 4 का भाग 0 में चला जाएगा, 0 होगा। इंप्लाई दैट ए कॉमा ए, यानी ऐसे ऑर्डर पेयर हैं प्रत्येक के ए के लिए हैं, तो ये है इंप्लाई दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर स्वतुल्य है। अब समित संबंध, ए, इसमें 2 एलिमेंट लिए ए की, किसके, ए के लिए, और इस प्रकार हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इंप्लाई दैट, इसका क्या मतलब है कि ए माइनस बी का जो मापांक होगा वो 4 का गुणज है। इंप्लाई दैट इसका क्या है कि ये सूचित करता है, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें और फिर मापांक निकालें तो वो भी 4 का गुणज होगा, या 4 का गुणज है, तो माइनस ले लिया तो मैंने इसमें से। अब इंप्लाई दैट बी माइनस ए का अंतर का मापांक भी 4 का गुणज होगा, इसलिए बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर सम्मित है। अब आता है सी, सकारात्मक संबंध। ए बी सी यानी 3 एलिमेंट ए के इस प्रकार लिए, इस प्रकार हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इंप्लाई दैट, इसका क्या मतलब है कि ए माइनस बी का जो मापांक है 4 का गुणज है। इसका क्या मतलब है, तथा बी माइनस सी 4 का गुणज है। इंप्लाई दैट ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी का जो मापांक होगा वो भी 4 का गुणज होगा। अब इसका क्या मतलब है कि बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी का मापांक 4 का गुणज होगा, इसलिए ए कॉमा सी, ये इस तरह के जो ऑर्डर पेयर हैं वो बिलोंग आर में करेंगे, अतः संबंध आर सकारात्मक है। अतः अब ये तीनों संबंध हो गए, सिद्ध कर दिए कि तीनों संबंध है इसमें, इस संबंध में आर में, अतः संबंध आर तुल्यता संबंध है, यहाँ पर हैंस प्रूव। अब कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित, इन दशाओं में फर्स्ट और सेकंड। तो अब देखो एक से संबंधित कौन कौन से हैं, इसमें से जो एलिमेंट हैं 0 से लेकर के 12 तक, 1 ऋण 1 का मापांक 0 जो 4 का गुणज है, 5 ऋण 1 का मापांक बराबर 4, 4 जो 4 का गुणज है, 9 ऋण 1 का मापांक 8 जो 4 का गुणज है। अतः एक से संबंधित अवयव जो है 1,5 और 9 है। ये पहला खंड तुम्हारा पूरा हो गया। अब मैं सेकंड खंड बताऊंगा। अब समझो कि ये सेकंड खंड है, इसमें जो है दोनों घटक कैसे हैं, इक्वल है। दोनों घटक क्या हैं, इक्वल है। अब देखो यहाँ पर स्वतुल्य संबंध, हम जानते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या हो, पूर्णांक से ही मतलब नहीं है, कोई भी वास्तविक संख्या हो तो स्वयं के बराबर होती है, इतना हम जानते हैं, इतना हम जानते हैं। इसलिए वास्तविक संख्या में पूर्णांक भी आ गया, पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्या ही है, इसलिए यहाँ पर एक एक पूर्णांक स्वयं के बराबर होगी, यानी पूर्णांक जो है स्वयं के बराबर होगा। अब देखो इसलिए यहाँ पर एक एक पूर्णांक स्वयं के बराबर होंगे इस हिसाब से, इसलिए संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है, यानी स्वयं से संबंधित है। अब देखो बी है तुम्हारा सम्मित संबंध। माना
हमने एक ऑर्डर पेयर ऐसा ले लिया आर में से कि जिसके जो है एलिमेंट दोनों हैं ए के हैं, इम्प्लाइज दैट, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए बराबर बी, इम्प्लाइज दैट इस ए बराबर बी को हम बी बराबर ए ले सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी कॉमा ए उस टर्म में बिलोंग्स टू आर। तो अब ये है ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, तो बी कॉमा बिलोंग टू आर हो रहा है, तो ये संबंध आर जो है समित है। सी सकारात्मक संबंध, माना ये दो ऑर्डर पेयर लिए मैंने, दो अवयव लिए आर के, यहाँ ए बी और सी बिलोंग्स टू ए। अब इसका क्या मतलब है, ए बराबर बी, इसका क्या मतलब है, बी बराबर सी। इम्प्लाइज दैट जब ए बराबर बी तब बी बराबर सी है, तो ए बराबर सी होगा। इम्प्लाइज दैट जब ए बराबर सी होगा तो इम्प्लाइज दैट इंगित करता है कि ए कॉमा सी जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स टू आर में करेगा, अतः संबंध आर सकारात्मक है। अब ये तीनों संबंध हो गए, तो इसका मतलब है संबंध जो आर है एक तुल्यता संबंध है। अब देखो एक से संबंधित निकालना है, तो एक से संबंधित जो है इससे ये संबंधित निकालना है, एक से निकालना है, तो यहाँ पर बराबर होना चाहिए, तो एक बराबर एक ही होगा। इसलिए आर द्वारा एक से संबंधित अवयव एक है, एक से संबंधित अवयव क्या है, एक है आर द्वारा। इस तरह से इस प्रश्न को हमने हल किया। देखो बच्चों, होली जो है अच्छी तरह से मनाना, किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये त्योहार जो है सद्भाव का होता है, ये सद्भाव का प्रतीक है कि इसमें आपस में मिलजुल करो, मिलो और पुरानी बातों को निकाल दो और नए सिरे से नई शुरुआत सद्भाव की प्रारंभ करो, ये इसी का ये प्रतीक है। तो इसी हिसाब से आप सभी को मिलजुल करके और जो है तुमको होली मनानी है और मनानी चाहिए। और होली की आप सभी को और आपके परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।